किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और फिलहाल जो आप प्लॉट देख रहे हैं ये है अपने JS 2172। किसान साथियों, ये वैरायटी अभी 85 दिन की अवस्था में है। बात करें किसान साथियों सोयाबीन की, तो इसकी जो फलियां है लगभग अब पूर्णतः भर चुकी है। इसमें लगभग 90% फलियां भर चुकी है, 10% खाली देखने को मिल रही है, वो भी बारिश के कारण। किसान साथियों बात करें इसमें इस वर्ष इल्ली का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखा गया था। इसमें 3 दाने और 2 दाने की फली ज़्यादा है। किसान साथियों, इसका सोयाबीन का जो दाना है वो काफ़ी अच्छा और बड़ा साइज़ का रहता है, इसीलिए काफ़ी अच्छे उत्पादन के लिए सोयाबीन जानी जाती है हमारे एरिया में। और लगभग इस वैरायटी को अपन ने 17 से 18 बीघा में लगा रखा है। और निचले हिस्से जहाँ पर पानी भरते हैं वहाँ पर ये वैरायटी सूट नहीं करती, वहाँ पर इसमें दाने उगने की या जल गड़न या जो फलियाँ है वो गलने की समस्या देखी जाती है। बाकी दूसरी, अगर ये सोयाबीन ऊंचे हिस्से में लगाई जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ़िलहाल की कंडीशन में ये जो प्लॉट है ये ऊंचे हिस्से में लगा रखा है और नीचे वाला हिस्से में थोड़ी सोयाबीन इस पर डिस्टर्ब है। और लगभग आप दाने दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से इसकी फलियाँ डमरू हो चुकी है। और लगभग किसान साथियों इसमें प्रयागसर जो था 60 दिन की अवस्था में दिया था। और कहीं ना कहीं अभी रिमझिम बारिश का दौर चल चुका है और अर्ली वैरायटी जो थी उनकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जानी थी, लेकिन बारिश के कारण उनकी हार्वेस्टिंग नहीं हो रही है। तो थोड़ी सी दिक्कत इस वर्ष अपने को देखने को मिल रही है। और किसान साथियों कहीं ना कहीं एक पौधे पे आप इसमें लगभग 40 से 50 फलियां आराम से देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटी है किसान साथियों। बीच बीच में इल्ली का जो था प्रकोप ज़्यादा देखा गया था और उससे वहाँ पर लग रहा था कि ये वैरायटी इस वर्ष फेल हो जाएगी, लेकिन फिर भी अच्छा कवर अप किया। और देखते हैं कैसा क्या उत्पादन देती है। बाकी जो अर्ली वैरायटी है वो 2-3 कुंटल प्रति बीघा तक का उत्पादन निकाल रही है हमारे इधर। अब देखते हैं, ये लेट वैरायटी अभी तक कोई सी भी नहीं कटी है, ना ही 2117 NRC 142 ना 2172। तो लेट वैरायटी अभी तक किसी की भी हार्वेस्टिंग नहीं हुई, बाकी अर्ली वैरायटी की हो चुकी है। अब जो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कारण वो हुआ, वो देखो आप नीचे की फलियाँ देख रहे हो आप, ये काली पड़ चुकी है। अब ये काली पड़ के अब इसमें पानी भरा है, अपन जैसे इसमें निचड़ेंगे तो ये पानी निकल रहा है। तो नीचे की जो फलियाँ हैं उनमें पानी ठहर के जो सोयाबीन है वो फलियाँ सारी नीचे की सारी सड़ चुकी है। सब पौधे में ऐसी स्थिति है। यहाँ पर भी काली देखो, एक कारण झुलसा रोग के कारण भी फली काली पड़ती है, एक ज़्यादा बारिश के कारण पड़ती है। तो ये जो हल्की काली है यहाँ पर आप देख सकते हो ये पानी के कारण, और ये जो पूरी काली है ये झुलसा रोग के कारण। कुछ इस तरीके से किसान साथियों अपना बीज दर है। पौधे से पौधे की दूरी आप देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे मानो तो 2 से 3 इंच, और यहाँ पर टायर जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 13 इंच, 13 से 14 इंच की दूरी है किसान साथियों। और लगभग काफ़ी शानदार हो रखी है सोयाबीन। अभी पहले इस पे विश्वास नहीं था कि ये वैरायटी इतना अच्छा कवर कर लेगी, लेकिन अभी आखिरी में आते तक इसने अभी सारे दाने इसमें भर चुके हैं। नीचे के कोई फली खाली है। फिर भी अपन देखते हैं कैसा क्या उत्पादन निकाल के देती है। किसान साथियों नीचे से ऊपर तक, मतलब बॉटम से टॉप तक इसमें फलियाँ है और अच्छी कंडीशन में। 3 दाने की फलियाँ ज़्यादा है, 2 दाने की फलियाँ कम है। अब देखते हैं कैसा क्या उत्पादन निकाल के देती है वैरायटी। वैसे पिछले साल इसके दाने अच्छे बोल्ड थे, लेकिन इस बार थोड़े से छोटे देखने को मिलेंगे, क्योंकि सभी वैरायटी में छोटे दाने देखने को मिले। अब किसान साथियों रिमझिम बारिश से सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला कर, ये फली नहीं बनी, ये वाली फली बनी लेकिन 1 दाने की। यहाँ पर कुछ कर डिस्टर्ब हो गए, जो कर ही रह गए। तो जब बारिश व्यवस्थित नहीं होती, मान लो हो रही है तो रिमझिम काम चालू हो चुका है, हो रही तो ज़ोर से हो रही है, नहीं हो रही है या लंबे समय तक बारिश नहीं हो रही है, तो ये 2 से 3 चीज़ें की जो इफेक्ट करती है सोयाबीन को और अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती। बाकी इस बार जो इल्ली का सबसे ज़्यादा नुकसान देखा गया वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देखो आप, ये जो इल्ली द्वारा टाँची लगाई गई थी वहाँ पर दाना नहीं आया और दाना भी नहीं भराया, तो इस कंडीशन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बाकी किसान साथियों कुछ इस तरीके से प्लॉट है और मैं और अंदर ले जाता हूँ। फ़िलहाल तो मैं खेत के बीच में हूँ। और किसान साथियों हमेशा जो खेत की अगर कोई सोयाबीन देखने जा रहे हैं तो आप बीच में से देखो, क्योंकि जो खेत की मेड़ होती है वहाँ पर तो हवाएं लगती है, तो वहाँ पर फाल ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन अंदर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के नज़ारा देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो ये फली पूरी पानी इसमें हो रहा है और ये भरे भी नहीं गई, अब ये खाली रहेगी। तो किसान साथियों कहीं ना कहीं 2172 में थोड़े बहुत हर साल कोई ना कोई नुकसान देखने को मिल रहा है। अब अगले साल इसको हम शायद ही लगाएंगे, क्योंकि इसको बड़े अच्छे उत्पादन दे देगी, लेकिन बीच बीच में ये काफ़ी ज़्यादा धोखे देने लायक लग रही थी। अगर ये इस कदर से धोखा देती तो अपने को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता और इसका भी 1135 के साथ नाम जोड़ दिया जाता। आपको इल्ली का कह रहा था तो कुछ इस तरीके से जहाँ टाँची मारी है वहाँ पे फलियाँ नहीं है। यहाँ पे वैसे तो अपन ने अच्छा कवर अप किया था, मतलब बारिश होती गई और अपन ने स्प्रे कर दिया था।
तो अपना काफ़ी नुकसान बच गया था। लेकिन जिन किसानों ने स्प्रे नहीं किया था, कि बारिश की बात करेंगे, उनको नुकसान ज़्यादा हुआ। किसान साथियों कुछ यहाँ पर देख सकते हो फलियाँ आपको मैं दिखा देता हूँ। एक पौधे पे 40 से 50 फली आराम से, तो कहीं ना कहीं अच्छा उत्पादन का अपन उम्मीद लगा सकते हैं इस बार। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। थोड़े ही दिन में किसान साथियों 2303 और जितनी भी अपनी अर्ली वैरायटी उनका हार्वेस्टिंग हो जाएगा, और इसकी भी थोड़े दिन बाद अपन हार्वेस्टिंग करेंगे। फ़िलहाल तो ये 85 दिन की अवस्था में है। ये सोयाबीन 100 दिन में या 103 दिन में कटेगी, क्योंकि अपनी जो सोयाबीन है किसान साथियों, ये एक तो लेट बुआई है और ऊपर से अपनी जो ज़मीन है वो ठंडी है। तो ठंडी ज़मीन में क्या होता है, हार्वेस्टिंग भले आप बुआई जल्दी कर लो, लेकिन हार्वेस्टिंग लेट होती है, क्योंकि बारिश अगर खुल जाती है तो जल्दी हो जाती है। लेकिन अगर बारिश बार बार होती है तो ये ज़मीन भी थोड़ी ठंडी पड़ जाती है और लंबा खिंचाई जाती है। बाकी कुछ इस तरीके से किसान साथियों ये पूरा प्लॉट है 2172 का मैंने दिखा दिया है। वैरायटी काफ़ी शानदार है। 3 स्प्रे इसे दिए हैं अपन ने। शुरू स्प्रे जब हो 30 दिन में, दूसरा 45 और चौथा जो है तीसरा जो है 65 दिन। चौथा स्प्रे अपन ने नहीं किया है और कोई ज़रूरत भी नहीं लगी।